आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। हम अपने घर में या फिर अपने आसपास कुछ ऐसे लड़के को देखते होंगे जो लड़कियों जैसा बिहेव करते हैं, या फिर कुछ ऐसी लड़कियाँ दिखती होंगी या हमारे घर में भी होंगी जो लड़कों जैसा बिहेव करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो ऐसा हार्मोन्स के कारण होता है। अगर हार्मोन्स में बदलाव आ जाता है तो ऐसा होता है। दूसरा, प्लैनेट की वजह से भी होता है। जिन लड़कों का मंगल कमज़ोर होता है और शुक्र चंद्र ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियों जैसा बिहेव करते हैं, उनमें स्त्रियोचित गुण आ जाते हैं। स्त्रियोचित गुण आने का मतलब यह नहीं है कि वह लड़का गे है, उसके फिजिकली वह ठीक है, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है जिसको कि ठीक करने की ज़रूरत है। तो शुक्र चंद्र ज़्यादा प्रभावित होने से लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करें? उपाय में सबसे पहले तो माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए। अपने बच्चे को हमेशा ऑब्जर्व करते रहे कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरा कारण है कि अगर आपका बच्चा गुड़ियों के साथ खेलता है या फिर कुकिंग सेट के साथ खेलता है, ऐसे खिलौने से खेलता है जो अक्सर हाँ लड़कियां खेलती हैं, तो उनको उस सब चीज़ से टोका। एक दो बार खेलना ठीक है, लेकिन हमेशा उसी में लगा हुआ है तो यह आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसे उस चीज़ से हटाना पड़ेगा। घर से बाहर नहीं जाना चाहता है अगर आपका बेटा, तो उसे घर से बाहर भेजे, उसे बाहर घुलने मिलने को दे और सोशली इंटरेक्ट होने को बोले। अगर वो उस एज में है जिस एज में वो बाहर जा सकता है तो उसे तांबे का पेंडेंट पहनाए, धरती पे नंगे पांव चलने को बोले, उसके मंगल को मजबूत करे। क्योंकि अगर मंगल कमज़ोर है तो फिर लड़कों वाले गुण उसमें नहीं आ पाते हैं, लड़का होने के बावजूद भी। अब बात करते हैं लड़कियों की। इसका ठीक रिवर्स, अगर लड़कियों का मंगल ज़्यादा प्रभावित है तो ऐसी लड़कियां लड़कों जैसा बिहेव करती हैं। अगर मंगल मजबूत है तो आगे चल के उसको डायबिटीज हो सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, विवाह देर से होती है और होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती हैं। हर व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और अपने दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। मेल हार्मोन्स की बढ़ोतरी होने की वजह से ऐसी लड़कियां उनमें ज़ोर से बोलने की आदत हो जाती है और हाथ सख्त हो जाते हैं, करे जैसे, मतलब हार्ड हो जाते हैं। मंगल शौर्य और राजसी प्रवृत्ति देता है। यह सबके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, लेकिन पर्सनली उस लड़की के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कमर में दर्द, सिर में दर्द होता है और उनका यूट्रस वीक हो जाता है। शुक्र और चंद्र की युति होने से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और उनकी पर्सनल लाइफ और हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ऐसी बच्चियों को हम आर्ट्स में जाने को दें, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, मिठाई ज़्यादा खाने को ना दें, यानी कि मीठा चीज़ से परहेज रखें, उनसे दूरी बना के रखें। नृत्य में जाने को दें, जबकि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहेंगे लेकिन उसे आप नृत्य में भेजें। परिवार के लोगों को बच्चियों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए और उनसे बातचीत करना चाहिए। लड़कियों को ज़्यादा वजन नहीं उठाने देना चाहिए, क्योंकि इससे उनका यूट्रस कमज़ोर पड़ जाता है। लाल मिर्च और लाल कपड़े से परहेज रखें। ऐसी बच्चियों को बाल लंबे रखने को बोलें। इन जनरल भी जो लड़के मतलब बड़े बाल रखते हैं और जो लड़कियां छोटे बाल रखती हैं, उल्टा रिवर्स में, तो उनका मंगल कमज़ोर हो जाता है या फिर उनका मंगल कहीं ना कहीं ख़राब होगा, प्रभावित होगा। आजकल फैशन की वजह से बहुत सारे लड़के जो हैं वो मतलब लड़कियों जैसे पौनी बना के रखते हैं और लड़कियां जो हैं वो छोटे बाल रखती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मंगल ये दिखाता है कि मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो जो लड़कियां हैं उनको अपने बाल थोड़े से लंबे रखने चाहिए। उनको जूते की जगह पे सैंडल या चप्पल ज़्यादा पहनना चाहिए। तो ये सब उपाय हमें करने चाहिए। उपाय बहुत छोटे हैं बट कारगर हैं। और अगर आपका पुत्र है तो उसको पुत्र की तरह ही परवरिश कीजिए, और अगर आपके पास पुत्री है तो उसे पुत्री की तरह ही परवरिश कीजिए, क्योंकि इसी में उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। हमें किसी भी चीज़ में
मतलब प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, या वो इंसान की प्रकृति हो या फिर जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसके विरुद्ध भी हमें नहीं जाना चाहिए। अगर छोटे उम्र से ही हम उसके व्यवहार में बदलाव लाते हैं, उसके कर्म में अच्छा कर्म उससे करवाते हैं, तो यकीन मानिए अगर उसकी कुंडली में कोई बुरे योग भी होंगे तो वह कटते चले जाएंगे और अच्छे योग बनते चले जाएंगे। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पर भगवान का अधिकार नहीं है, और वह है कर्म। मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, और मनुष्य अगर बुरा कर्म करता है तो उसका भी बुरा फल प्राप्त होता है। यही तो गीता का सार है। तो हमें अपने कर्म और व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपने बच्चे को सुधारना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।